चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको बोलते हैं कंक्लूसिव वीडियो। आज हम लोग खत्म करेंगे अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है द यूनियन लेजिस्लेचर और द यूनियन पार्लियामेंट। अभी तक हम लोगों ने कुछ पार्ट्स किए जिसमें हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, इनके बारे में बात की। आज हम लोग अपना फाइनल वीडियो करेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर में बचे हुए हैं। अब इसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है। और किसी भी डाउट टॉपिक में हो जाता है या कोई भी डाउट बच जाता है तो तुरंत उसे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से वही बात, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, शेयर कर चुके हैं तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के बीच में उसे और ज्यादा प्रमोट करिए और लाइक बटन जोर से हिट कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। आज का वीडियो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है कोरम से। कोरम क्या होता है? देखिए, कोरम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस। किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए, हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कार्रवाई जिसे बोलते हैं, हाउस की कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं उसे कोरम कहते हैं। ये होते हैं 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स या 10%। सिंपल आप इसे 10% कह सकते हो या कह सकते हो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। जैसे लोकसभा के केस में कितने हो जाएंगे? 55 मेंबर्स, क्योंकि 54.5 भाई पॉइंट में तो कोई हो ही नहीं सकता, तो 55 मेंबर्स। और इन द केस ऑफ राज्यसभा अराउंड 25 मेंबर्स। इतने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को चालू करने में। ये होता है कोरम। अब देखिए ज्वाइंट सेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। कभी कभार क्या होता है, किसी बिल पे डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक मतलब क्या होता है? एक ऐसा जहां पे सहमति नहीं बन रही है, इस बिल पर कोई एक बहुत विशेष चर्चा की जरूरत है, तो जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग को बुला लिया जाए। प्रेसिडेंट्स एड्रेस के दौरान ज्यादातर इसे किया जाता है जहां पे थैंक्स मोशन को पास करना होता है उस केस में, या किसी भी अर्जेंट बिल्स के केस में भी हो सकता है जहां पे डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, तो वहां पर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईसीएसई बोर्ड, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका आंसर होगा द स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, लेकिन जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट जब भी होगा, जब आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में मीट कर रहे हैं, तो हमेशा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और स्पीकर का एक क्वेश्चन और आता है कि कैन स्पीकर कास्ट हिज वोट? तो यहां पर याद रखिएगा, यस द स्पीकर ऑफ अ लोकसभा कैन कास्ट हिज वोट बट ओनली इन द केस ऑफ डेडलॉक। जहां पर डेडलॉक हो जाए, मान लीजिए दोनों पक्षों के वोट एकदम सेम हो गए, मिक्स हो गए, मान लीजिए दोनों पक्षों में 250 वोट पड़ गए, तो यानी कि आपका कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई कि टाई हो गया, तो उस टाई की सिचुएशन को खत्म करने के लिए ही स्पीकर वोट कर सकता है, अदरवाइज जनरल कंडीशन में स्पीकर वोट नहीं करता। ये चीज याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स वगैरह में भी बहुत बताए थे, उसको ध्यान रखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की। आपको मालूम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 फॉर्म में पूछा जाता है, मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। सेकेंड, इसका एक और फॉर्म आ सकता है कि हाउ लोकसभा एंजॉयज मोर पावर देन द राज्यसभा। तो याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चन इस टाइप से लोकसभा के रिलेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल। चलिए, लोकसभा को ज्यादा पावरफुल हाउस कहा जाता है एज कंपेयर टू राज्यसभा, और वाइस वर्सा। कभी कभार राज्यसभा के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो लोकसभा भी इंजॉय नहीं कर पाती। सबसे पहली चीज, लोकसभा कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, चलिए समझ लेते हैं। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा दैट लोकसभा इज अ हाउस दैट हैज हायर न्यूमरल स्ट्रेंथ। हायर न्यूमरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि लोकसभा एक ऐसा हाउस है जहां पर
संख्या बल मतलब अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है ना कि लोकसभा में अराउंड 545 मेंबर्स एट द प्रेजेंट हैं और राज्यसभा में 245 हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हायर न्यूमरल स्ट्रेंथ किसकी है? बिल्कुल लोकसभा की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और यहीं से पास हो सकता है, क्योंकि यहीं पर जो आपके प्रतिनिधि होते हैं यानी एमपी होते हैं वो गवर्नमेंट जो बनाते हैं वो चुनकर आते हैं जनरल पब्लिक से। अदरवाइज जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और ये मेंबर्स जो हैं ये आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करते हैं, इसीलिए कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लीजिए। आपको मालूम है आपकी 3 लिस्ट होती है। जब भी कभी कानून बनाने की बात आती है तो कानून को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया। एक हो गई यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पर सारे के सारे कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारी केंद्र सरकार को है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेकेंड हो गया हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पर राज्यों को अधिकार मिलता है कि आप अपने कानून बना सकते हैं। थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों के मिक्स्ड मैटर्स है, मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होंगे ना जो स्टेट में भी लॉ बन सकता है और सेंटर में भी बन सकता है। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मान लीजिए कभी डिस्प्यूट हो जाती है कि स्टेट का लॉ अलग है और सेंटर का लॉ अलग है, तो हमेशा सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है क्योंकि सेंटर पूरी कंट्री के लिए होता है, तो याद रखिएगा। इनके अलावा भी एक लिस्ट होती है जिसे बोलते हैं हम लोग रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है? जहां पे आपके रेसिडुअल सब्जेक्ट्स बच जाते हैं। रेसिडुअल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट किसी में मेंशन नहीं है। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था लगभग 70 साल पहले बना था, तो 70 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत सी अंतर है। कुछ ऐसी चीजें आ गई होंगी जिसपे अभी तक लॉ शायद ना बना हो या लॉ बनने की जरूरत थी, जैसे आप मान लीजिए साइबर क्राइम, हैकिंग, इंटरनेट क्राइम, फ्रॉड्स, इस तरह के 70 साल पहले तो कोई सिचुएशन नहीं थी क्योंकि कंप्यूटर वगैरह के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो आज जब इस तरह के केसेस आते हैं तो ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अगर मैटर हैं तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे लॉज कैन ओनली बी मेड इन लोकसभा। याद रख लीजिए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के लॉज कैन ओनली बी मेड इन लोकसभा और कोई हाउस उस पे लॉ नहीं बना सकता, केवल और केवल लोकसभा ही रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करते हैं मनी बिल की। देखिए मनी बिल क्या होता है? मनी बिल इज ऑल दोज बिल्स व्हिच आर रिलेटेड विद फाइनेंशियल मैटर्स। और मनी बिल डिसाइड कौन करता है? याद रखिएगा, स्पीकर। स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। आप चैलेंज कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यसभा को उसको पास करना ही है। एक बार तो राज्यसभा उसको सेंड कर सकती है वापस कि भाई आप इसको फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ कमियां दिख रही हैं, लेकिन सेकेंड टाइम अगर उसे भेज दिया गया तो सेकेंड टाइम में राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है दैट लोकसभा इज हैविंग मोर पावर देन द राज्यसभा इन द केस ऑफ मनी बिल, और मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इसके बाद हम बात करें कि राज्यसभा भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। राज्यसभा भी कई जगह पे बहुत आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। इट इज ऑल्सो पावरफुल। तो यहां पर पूछा जा सकता है एक दूसरे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में, हाउ इज राज्यसभा मोर पावरफुल देन द लोकसभा, या गिव सम पावर्स दैट राज्यसभा एंजॉयज ओवर द लोकसभा। लोकसभा से ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। मैंने आपको बताया था जब राज्यसभा का वीडियो था, लिंक सारे वीडियोस की हैं, आप फिर से उसे देख सकते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज हैं, जिसमें राज्यसभा जो है आपका परमानेंट हाउस है। ये हाउस ऐसा हाउस होता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा आपकी 17th चल रही है, लेकिन राज्यसभा आपकी एक ही है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो इसमें मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और वो इलेक्ट होते हैं 6 सालों के लिए। कहां से चुनकर आते हैं? एमपी जो हमारे चुन के आते हैं वो आते हैं आपके एमएलए थ्रू, जो विधानसभा और विधान परिषद के लोग चुनकर भेजते हैं एक स्टेट से, और ये हर 2 साल में 1/3 इसमें से रिटायर होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। 1/3 रिटायर एवरी 2
2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स चुनकर फिर आ जाते हैं, इसीलिए जो है वो परमानेंट हाउस है। तो ये राज्यसभा से इंपॉर्टेंस हो गया, राज्यसभा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि लोकसभा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है इस मामले में। सेकेंड, जो राज्यसभा है उसे क्यों बनाया गया? हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है? फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है दैट द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में पावर डिवाइडेड है और सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के राइट्स को एनक्रोच नहीं कर सकते। एनक्रोच करने का मतलब एक दूसरे के राइट्स को छीन नहीं सकते, उसके राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करने को तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो, मतलब करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से जो भी मेंबर, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस होना है या कोई भी ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होना है जो ऑल इंडिया लेवल पर चलना है, जो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति जरूरी है, वो हमेशा 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा से पास होना जरूरी है। कितनी मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा से पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ इसको 15 स्टेट से भी पास कराना पड़ेगा। अब जैसे कि जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उनके हाफ से 15 स्टेट्स हम लोग मान के चलते हैं, इतने स्टेट से हमें पास कराना है। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन गया है तो इसमें स्टेट्स में डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, 14 स्टेट से पास कराना है, यानी 50% स्टेट से पास कराना है विद 2/3 मेजॉरिटी, और साथ ही साथ राज्यसभा से, तभी ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होंगी? इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो इस तरह से कुछ आपके पावर्स जो होते हैं राज्यसभा के पास ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कह सकते हैं हम लोग कि ऑर्डिनरी बिल, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो हमेशा राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो भी राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। साथ ही साथ इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द पीपल विच हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन से गिवन पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जैसे कि जजेस हो गए, इनको हम रिमूव कर सकते हैं केवल एक प्रोसेस से जिसका नाम है इम्पीचमेंट। तो उस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को हमें राज्यसभा में भी लेकर आना पड़ेगा और 2/3 मेजॉरिटी से वहां से भी पास कराना पड़ेगा। तो इसीलिए राज्यसभा एंड लोकसभा मेनी टाइम्स हैव सिमिलर पावर्स एंड सम टाइम्स राज्यसभा हैज मोर पावर्स एंड सम टाइम लोकसभा हैज मोर पावर्स। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके जीएस पोर्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में ये पोर्शंस बहुत काम आएंगे आपको। इसको बहुत ध्यान से करें और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए अगर अभी आपने नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, देश का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज फिर से कहूंगा, लाइक बटन जोर से प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।